शिव महापुराण की कथा करती है। आप शिव यदि की भक्ति को जितना जितना जागृत चतुर्थी करोगे, के उतना दिन फल तुम्हारे जीवन में प्राप्त सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो बारिश का समय चल और रहा है। चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। एक बेल पंचमी पत्र तिथि को उस आप दुर्वा अगर को शंकर भगवान को उठाकर रोज चढ़ाते हो, दूध में डाल दो एक और बेल उस पत्र दुर्वा शिव को जी दूध को में रोज डालकर समर्पित उस करते हो, दूध में उस दुर्वा मन को में मल लो संकल्प इस और बारिश जिसके के मौसम में, सफेद चमड़ी इस पड़ सावन गई के हो, महीने में चर्म रोग हो एक गया हो, संकल्प भी उस तुम्हारे दूध भीतर को आना उस चाहिए दुर्वा के साथ कि दूध एक नहीं भी बेल हो पत्र में तो शंकर पंचमी भगवान के को दिन चढ़ाती दुर्वा हूँ, का मैं लेपन जिंदा हूँ, शरीर पर कर लें। तब तो आधे देवालय में घंटे महादेव तक को करने बेलपत्र पर चढ़ाऊंगी। पंचमी पर को मेरे मरने प्रदोष के बाद काल में मेरे स्नान बच्चों ने, कर लें। मेरी महाराज, बेटी ने, मेरे आपको दामाद ने, चर्म रोग मेरे में बेटे आराम ने, लग जाएगा। मेरी बहू ने, सफेद चमड़ी पोता पोती ने असली रंग में शंकर जी आना पे प्रारंभ बेलपत्र हो नहीं जाएगा। चढ़ाई तो गणेश मरने पुराण। से पहले ऐसा काम कर जाना। दुर्वा का जैसे बीमा कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को महाराज। मिलती है, जमा तुम करते हो, रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती 21 है। दुर्वा उन के परिवार वालों का भला कर 108 जाते बंडल हो। बना लो। उसी तरह एक भला अपना अगर भी कर एग्जाम में जाना बैठ रहे हो, और संसार सरकारी सागर परीक्षा का में भी बैठ कर रहे हो, जाना। पास नहीं हो रहे, मेरे मरने के नौकरी बाद नहीं लग रही, बेलपत्र बहुत कौन जगह चढ़ाएगा? इंटरव्यू दे दिया, इसलिए 21 दुर्वा के 108 बंडल लगा बनाओ, कर जाना, उसकी माला उस बनाओ पेड़ की बेलपत्र और कोई भी देवी के देवता मंदिर में, चढ़ाएगा, फल माता तुझे ही जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती एक पूर्ण बेलपत्र परिवार का विराजमान तुम हो, भी लगा कर ऐसे जाओ। देवी के मंदिर में गणेश जी के गले उस में बेलपत्र माला के पत्ते को अर्पित कोई करना तोड़ेगा, है, शंकर अपना पर नाम चढ़ाएगा, बोलकर फल और मुझे जिस मिलेगा। एग्जाम में उस बैठे हैं, बेलपत्र उसका के भाव पत्ते को वर्णन कोई करें। तोड़ेगा, शिव को महाराज। समर्पित करेगा, और वहीं से उसका एक फल पुष्प मुझे लेकर मिलेगा। मैं अपने चली भी गई, कमरे में जहां अच्छा तो पढ़ते हो, रहेगा। कांच की तो प्लेट रहेगा। में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन श्रेष्ठ एग्जाम के लिए कर्म चले कर जाइए, देखिए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। और जब दुर्वा श्रेष्ठ सुख का कर्म अनुभव करेंगे, करा उसका ले, सुख हमको मिलेगा। आनंद का अनुभव। निश्चित एक बात और स्मरण रखे, जैसे कोई प्राप्त की होगा। प्रॉपर्टी है, ये जो जमीन- पीठिका होती है, जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं होता, इस पीठिका में एक मिनट उसमें अटक गया, उसके लिए भी अनेक का पुष्प देखो, इसको इससे समझो। ये जो पीठिका है, रविवारी, सोमवार, ये पीठिका माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इस पीठिका कौन-कौन से वार? ये भगवान शंकर का शिवलिंग हो गया। सोमवार, ऊपर से जो जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और के 3 बेटे। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, एक एक साथ में लेकर शिव जी को जहां से ये जो भाग आगे आके होता है, जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी और मध्य में एक मोटी सी, प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी। ऐसा नहीं दे रहा है या किसी भी वो रूप में स्थान वर्तमान अशोक सुंदरी का सावन होता के है। 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने वो ये स्थान प्रत्येक अशोक सुंदरी का होता सोमवार है, के पहले उसको अशोक सुंदरी का स्थान है। रविवार, सोमवार, जब विशेष प्रत्येक सोमवार के बहुत कर लिया, आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये कार्य करना होने ही वाला पड़ेगा। नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य बेचैनी होने लगी। और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, आया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा 5 करा दो। बेलपत्र 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा। अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को श्रावण के महीने में 5 बेलपत्र, श्रावण के महीने में एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, तुमने थोड़ा भूलवश समझ लें अच्छे से, अगर जैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करा हो ये जलाधारी और समझ लो। पार्थिव लिंग का निर्माण एक कर बेलपत्र अगर एक अपन ने बेलपत्र रखी, शंकर डंडी को का समर्पित भाग करी हो, जहां से जल बह रहा है उस ओर का है। फल दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती मध्य बीच वाली पत्ती है उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर, इस तरह से केवल एक 5 बेलपत्र का फल मुझे दे हमें दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे प्रदान कर दीजिए, केवल एक 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां भगवान शंकर की 5 बेलपत्र पर स्पर्श करें।
और पार्वती जी लोटा कहती जल हैं इस बच्चे भगवान के लिए, शंकर को मैंने हजारों वर्ष मंत्र तक अगर तप करा हो तो वो नमः तप भी शिवाय, तू ले ले, षडाक्षर मैं तुझे मंत्र, देने को तैयार हूँ। ओम नमः शिवाय, हजार या वर्ष का श्री तप शिवाय मैं घड़ियाल नमस्तुभ्यम तुझे देने को तैयार कर, हूँ। पर एक निवेदन है कि जल श्रावण चढ़ाने की महीने में दिशा जो मैंने एक पार्थिव हमने लिंग पहले का भी आप निर्माण लोगों से करा कहा, और जो बेलपत्र अगर समर्पित विशेष करा, कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, नहीं दे सकते। विशेष कोई मन की हजार बात है वर्ष और वो का नहीं हो पुण्य रही ले ले, उसके लिए हम मैं जल दे चढ़ाते दूंगी। हैं। पर एक ध्यान रखने वाला श्रावण के विषय महीने है के पार्थिव जहाँ से लिंग जल जनता है, एक बेलपत्र उसके का ठीक पुण्य नहीं दे विपरीत में आप सकती। बैठ जाओ। घड़ियाल कहता है मुझे जल उत्तर तुम्हारे की ओर जा हजारों रहा है, वर्ष का तप नहीं चाहिए, आप दक्षिण मुझे में तो बैठ केवल जाइए। एक श्रावण महीने के दक्षिण में पार्थिव बैठ कर लिंग उत्तर पूजन की ओर का मुख एक करके बेलपत्र जल उत्तर का की ओर फल चाहिए। चाहिए। तब पार्वती जी ने विचार इधर जल करा, जा रहा है तो आपका जरा विचार बैठना आप इधर होना करिएगा। चाहिए। इधर जल जा रहा है एक तो आपका हजार बैठना, वर्ष हम जहाँ बैठे तप ऐसा करने होना का चाहिए। फल इधर जल जा रहा है तो आप एक जैसे बैठे हो सावन के वैसा महीने होना के चाहिए। पार्थिव लिंग वहाँ के बैठ पूजन में जो 5 बेलपत्र समर्पित किया गया उंगली का उसका फल ले रहा है। मतलब समझने का विषय है षडाक्षर कि मंत्र एक श्री शिवाय पार्थिव लिंग नमस्तुभ्यम सावन बोलकर के महीने में फिर बनाया जल की जाता है और धारा उस पे दोनों एक हाथ बेलपत्र से चढ़ाई जाती है तो महादेव को 1000 कामना वर्ष कर के तप का अशोक फल सुंदरी ज्यादा से है उसकी बात करते उसका हुए फल ज्यादा चढ़ाई है। 2 या 2.5 महीना होगा और देवादिदेव महादेव आपका 1000 वर्ष कार्य से सफल ज्यादा करेगा। तप के फल से बड़ा फल है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण महीने में कर एक बेलपत्र समर्पित कर, एक बेलपत्र करिए आप लोगों ने। किस किसने पूजन करी जरा हाथ उठाओ। सभी ने करा है, रखो रखो वापिस। भगवान शंकर को आप जरा विचार करिए कि हजारों वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक पार्थिव लिंग के निर्माण को और एक बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त हो। शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना एक और शंभु शरने पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभु शरने मांगू घड़ी। कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में पहुंच दुख डिप्रेशन में है, हमारा पति डिप्रेशन में है, दया करी ने दर्शन। सुस्त रहते हो, बोल बम का नारा है, टेंशन दिन रात दिमाग में चलता जरा जम के बोलो बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक बेलपत्र में वो बल हो जाता है। पार्थिव लिंग पूजन के श्रावण महीने पत्र भगवान शंकर हमसे लोग के कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ाकर क्या पड़ी तुमको सावन के सावन महीने में शिवलिंग का निर्माण करवाना, पूजन करवाना, मालूम है ना? ऑनलाइन करवाना, समय पर एक क्यों? लोटा जल और सावन में हम कहते हैं भूलवश भी, सावन के महीने में 2 भूलवश भी अगर कोई अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता, भूलवश भी और एक बेलपत्र समर्पित कर देता है, उसको हजारों हजारों वर्ष का पुण्य फल तप का तो वैसे ही प्राप्त शिव होता पर है। 7 बेलपत्र चढ़ाकर और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल अब धीरे इतने धीरे शिव जी पर चढ़ाएं और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर कम से कम जिस दिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते हो, आप लोग पूजन करते हो, उतने समय तो कम से कम तुम्हारे विचार तो अच्छे रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी रहती है, तुम्हारा चित्त तो अच्छा रहता है, उतने समय तुम भगवान शंकर की भक्ति तो करते हो। ब्रह्मेश्वर महादेव, बोलो कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर, बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की। तुम्हारे पास में उस समय पर भक्ति तो अविरल रहती है। शिवलिंग के रोज माता पार्वती आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, जन्नी जगदम्बा अम्बा को महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? खाली नहीं जा शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता धीरे धीरे एक शिव जी के शिवलिंग पर और एक पत्ता जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी है, शिव जी पे जल चढ़ाया का फल तुमको प्राप्त। जैसे किसी किसी के यहाँ आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है
तो इस पर मांग जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहाँ गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता शिवजी ने जब मांग में जहाँ सिंदूर नीचे दिया, गिरता है वहाँ। वो सिंदूर अगर नासिका ज्यादा पे आकर बीमारी गिरा। है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत और जब ज्यादा नासिका खराब हो पर आकर सकती है, गिरा, नीचे जाएगी, तब ये देव होगा, अधिदेव वो महादेव होगा। ने कह तो दिया, सुनो एक पार्वती, पत्ता आज शिवलिंग मैं के ऊपर संसार की जल प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे पर चढ़ाना छोटे से बच्चे के कपड़े शमी का धोले, पत्र नारी रोग चाहे अपने मुक्ति के घर लिए के जब चढ़ाया बुजुर्ग के जाता कपड़े है, धोले, तो नारी भगवान शंकर चाहे का झूठे अवधूतेश्वर बर्तन मांज ले, महादेव नारी का नाम लेकर चाहे अपने चढ़ाया। पति के झूठे कौन सा बर्तन मांज महादेव? ले, कपड़े धोले, हम क्या बोलो जरा? सारा काम कर ले, अवधूतेश्वर। उसके बाद भी नारी अगर एक क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध है। ये बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं वो में। अशुद्ध नहीं है। गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगा, आज के जमाने में जो बहुत बड़ा व्यापार बड़ा नहीं आडंबर चलता, हो वो गया। दुकान नहीं चलती हो, शिव जी को हाथ मत लगाना। अशोक सुंदरी जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार इस मंदिर में प्रवेश मत करो। को लगा देना चाहिए। इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, पर होना शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। हे भाई, शिव पुराण कर रहे हैं। शिव पुराणों को अगर बाबा अच्छे से देवादिदेव अध्ययन महादेव करो कथा पुराण तो में स्वयं आता है देव कि अधिदेव महादेव कहते हैं, जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती। बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके ये हाथ तो में रहता है, जितनी अब देर तक शमी का पत्र उसके जब घर में मंदिर रहता है, सारे के सारे जितनी शंकर देर जी तक के मंदिर शमी का पत्र में भक्तों का उसके जाना स्पर्श चालू में हो गया, रहता तो है, अब लोगों ने उतने थोड़ा उतने सा शरीर के रोग दुख ये पाप क्रम चालू काट कर दिया देता है। और शाम सदा को सफल भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे। शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको ये लगता है अब चालू होगा हुआ। कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको पहले 5 तो मेरा मिनट भोला में बाबा चले जाना चाहिए। 5 पेड़ मिनट के में नीचे या बैठा है, होटले शमी पर की बैठा पत्ती है, को रख लें। दरवाजा भी नहीं है, पहले- मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास है। कोई स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है। जब तेरा मन हो। स्मरण में पहले एक नियम चलता था, आप लोगों की जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होगे, तभी तो स्कूल गए एक होगे, उपाय आप तभी लोगों तो को पढ़ने बताया गए था, होगे। रात्रि के 9 बज के सबसे पहले जम के बोलो, अगर जम के बोलो। हमारे विद्याध्ययन 9 को बज के निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक 15 नियम मिनट चलता बाद। था कि शमी की पत्ती को वो ऐसा किताब शस्त्र के है। अंदर उसको विद्या अब के कई रूप में लोग रख लिया जाता उसका था। विरोध भी करें। बाद में ये सियोर वाले नई बाबा तो डिजाइन हर की कुछ बता पत्ती देते आ हैं। गई तो विद्या रात को का 9 बज पेड़ के पैदा 15 कर मिनट दिया पे शंकर जी अब को वो जल विद्या चढ़वा का रहे पेड़ हैं। पैदा कर दिया तो विद्या ए को रखने भाई, लगे। विद्या की पत्ती पेट को लोग दुखेगा शमी की ना, पत्ती समझने लगे क्योंकि तो उसमें भी बच्चा अपने ऐसी पापा और पत्तियां मम्मी निकली से रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो बच्चे को पहले दर्द नियम होगा था तो वो कि अपने माँ किताब बाप से के अंदर कहेगा। शमी की पत्ती को रख लेते दरवाजा थे बजाएगा। और कहते थे इसमें पापा, विद्या है, इसमें विद्या मम्मा, है। विद्या का मतलब क्या, उसको बल भाई, मिलता था, एनर्जी मिलती थी। दरवाजा एग्जाम में बैठा, कंपटीशन एग्जाम में बैठा, ये जब वो संसार का कोई मनुष्य इंटरव्यू का देने के लिए बाप बैठा या देव टेस्ट अधिदेव देने के लिए महादेव है। बच्चा बैठा जब तो वो इसको खुश दुख होता आएगा था, तो मेरे कहाँ किताब जाए? में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख किसको लेते बोले? पर रखते क्या थे, जम के बोलो, शमी की पत्ती आओ कुबरेश्वर रखी बाबा क्या की जाती भूमि थी, पर शमी की पत्ती। रात को और वो शमी की पत्ती क्या 12 देती थी? बजे भी उस आओगे बच्चे तो को शंकर बल जी को देती जल थी, एनर्जी चढ़ता देती थी। मिलेगा। बोलो, बोलो, डामाडोल सही नहीं है। होगा, टेंशन 1:30 मत बजे लेना, रात को भी willpower आओगे कमजोर तो नहीं शिव जी को होगा। जल पत्ती चढ़ता रखी है मिलेगा। उसमें। उसके 2 बजे नजदीक रात को भी आओगे तो शिव जी को शमी जल बल चढ़ता देती। मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। जो ये ऑनलाइन दिन कथा भर चल जल रही चढ़ता है, ये मिलेगा। शनि मंगल 24 महापुराण घंटे की कथा। बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला की सावधानी से खुला इसका है। स्मरण वो करिएगा आएगा। कि शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल देती, कितना कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा कि जीवन में कभी संपदा की शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी हो। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी, जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी लाया जाता है और सिर पर से पार कर उसको वापिस बल। अब उसको लोग
आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की कावड़ का पत्ती एक तोड़ने नियम लगे होता तो है, रखते जिस थे वो। नारी का जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है और उसको मैंने कावड़ यात्रा करने से तेरे पहले अपनी ही गोदी में भरोसे धान चावल बाबा को भरना पड़ता है। तेरे गोदी में ही उसको जब तक महादेव के हवा दरवाजे भी पर चली जाती है, तब उसकी गोदी में वो जावा धान चलते चलते बाबा डोल कावड़ का जल के कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़ जिसकी औलाद नहीं, भोले संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो शंभु जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा की हवा भी शिवलिंग छोड़ पर दी समर्पित करके जावा मेरी गोदी में बाबा यहाँ तक लेकर आया है। ये तो दिखाने मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना भले 25 साल। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस यहाँ नहीं आती, शास्त्र सम्मुख कहता है, से कावड़ निकल आंवले जाती। का वृक्ष, लंकाधिपति शमी का रावण को वृक्ष, सुध पड़ी। पीपल का जब वृक्ष, तुमरुका जी ने कहा वट जाओ वृक्ष, लंकेश, यहाँ अगर तुम फल चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है, अधोगति उस में विष चले की, जाते हैं, उस विष की अचानक गंध जिनके को प्राण समाप्त छूट करना जाते है, हैं, तो उनके तुम लिए ये जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के पितरों की महीने, बाबू उसी तीन को हमारे बेटियां, यहाँ तीनों से गलती हो गई। आप अब विश्वास, शिव मंदिर में जाएं, कोई गलती ना हो, जल चढ़ाएं, मना नहीं, भरोसा, छींटा ना लगे, धीरे दृढ़ता, धीरे चढ़ाएं। शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब दो चीजों एक का बात स्मरण अच्छे होना से चाहिए। ध्यान में रखिए, एक अपने घर से शिव निकलते मंदिर समय से दरवाजे जब के भी बाहर वापिस दो आए, स्वस्तिक जल चढ़ाकर बनाकर अपना अवश्य फर्ज पूरा अदा कर कर। दो फर्ज स्वस्तिक से मतलब बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम जब होना चाहिए, शिव मंदिर घर से से जब वापिस आए, निकले दो जो स्वस्तिक पत्ती दरवाजे पर बेलपत्री, बनाकर आना फूल चाहिए। शिव जी पे चढ़े थे, वो जिस नीचे समय आप शिवलिंग पे से कावड़ नीचे का गिर जल गए। चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं, तो वो दो स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पे कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से छत्तीसगढ़ लक्ष्मी में कभी कथा चल रही, समाप्त थोड़ा नहीं ध्यान से होती। सुन लोगे। एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा कावड़ियों का तो स्मरण आप लोग में जो पशुपति व्रत कर रहे हो, जब या जल कोई भी भरने उपास जाओ, करते हो, कई तुम्हारे लोग कहते हैं, दरवाजे हमने पर करा, स्वस्तिक नहीं बना हुआ। होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें चाहिए। ये देखिए, तुम्हारे दरवाजे पर दो स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे अब गोरा, जैसे ये मेरा शिवलिंग गणेश, रखा है, मेरी सिद्धि, मेरे आपने देव, जल चढ़ाया, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, अब जल आप मेरे कृष्ण, यहाँ से मेरे राधा, चढ़ा रहे हो, सब वहीं पर विराजमान। तो धीरे 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 चढ़ाएं, सर्वस्व जिससे में। छींटे बाहर ना, यहाँ तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। कावड़ियों और एक बात का स्मरण रहे, और कावड़ियों को इस यदि बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि बेलपत्री, अपनी कावड़ फूल, यात्रा पत्ती, जैसे जल चढ़ाने के सीहोर में तो बाद 10, ये सब 11 अगर नीचे किलोमीटर गिर की जाए, सीहोर जलाधारी नदी पर से गिर गया या 11 नीचे उतर गया, किलोमीटर दूर बाबा तुम्हारा के पूरा दूर जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं भर रहे हो, तो आप भी प्रयागराज अपने से भर हाथ रहे हो, की जहां से भी आप जल भर उंगलियों रहे हो, से या अपने नजदीक से रेखा भर रहे हो, 3 खींचकर कावड़ लेकर और जा फिर रहे जो हो। माला आदिकाधिक भगवान की रखी थी, उसी से बात ना निकलती भगवान का हुई वापिस भगवान पूरा करना चाहिए। श्रृंगार कर बोल कर बम का फिर नारा वापिस है। आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, भगवान का जितने पूर्ण मेरे बेटा श्रृंगार बैठे कर हैं, कर जितने आए। मेरे कई लोग बुजुर्ग जल माँ बाप चढ़ाने के बैठे बाद में हैं, भगवान का सावधानी जो से फूल सुनिएगा। पत्ती नीचे और रखी जो रहती है, आस्था चैनल पर, हम ये नहीं कह रहे कि आप फेसबुक अपने पर, घर से लेकर जाओ, सोशल आपके पास मीडिया कुछ पर नहीं, एक इस लोटा जल पवित्र चढ़ा। कथा को जल सुन रहे चढ़ाया, हैं, वो भी जो फूल सावधानी पत्ती से नीचे रखी हुई है, उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का दो समय का किया गया भजन भगवान का हमें नरक में नहीं फिर पड़ने आए। देता। क्यों? एक शिव का जब हम श्रृंगार कर कर जिस आते समय हैं, पर माता पार्वती जी ने देव अपने कुल में का श्रृंगार किया है। किसी को बच्चा हो रहा हो, स्मरण में होगा, राम बच्चा जी जन्म ने ले ले माता और उसकी जानकी का नाल श्रृंगार कटे, किया है। रामचरित सुनिए, उस कथा। नाल कटने रामायण के सुनिए आप लोगों ने? समय पर रामायण सुनी जो होगी, भजन उसमें किया जाता है, माता बेटी नाल शिला के कटने ऊपर के और पहले भगवान बच्चा राम उनका जन्म लिया, श्रृंगार कर रहे हैं। नाल कटने एक के कौवा आता पहले है, वो चोंच जो मारकर भगवान जाता का है। सारा एक बता बार आप भी लोगों अगर को नाम सुनाई ले लिया तो समझ लेना राम कि जी जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो माता सकता सीता का भगवान का श्रृंगार भजन। करते हैं। भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है, जो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। पार्वती जी शिव जी का जिस श्रृंगार समय करती पर हैं। संसार का मनुष्य अपने घर शिव से का श्रृंगार जल लेकर, जैसे माँ पार्वती जी इसलिए नदी से जल भरकर, सरोवर से जल क्यों? भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थी,
जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जो जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता। वो शिव का जो पढ़ा। अब आपको और हमको चंदन नहीं है, इतना स्मरण नहीं है। डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं है हमारे पास लगाने को। रोली, मोली, चंदन जो भी आपके पास में। पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्ते, और जब भाव से दिल से आप आनंद के साथ देवदेव महादेव का आप पूजन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पितरों की श्री शिवाय श्राप क्या लगा? तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार हमारा भी कल्याण नाम तो ले सकते। और पितृलोक में और जितने पितर आए उनका भी कल्याण। जो जल चढ़ाने के पहले हमारी गति जो नाम लिया, हम अभी युवान अवस्था में वही हैं, हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, मान लो शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो, और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंच। झगड़ा कर नहीं। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करे। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। ये स्वीकार। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए, 7 फेरे, और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था। किसी किसी के यहां आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक